स्वयं रबर स्टाम्प हो चुके हैं बिहार में। लालू प्रसाद जी के रबर स्टाम्प है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार रबर स्टाम्प के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पटना उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा जो आयोग का गठन किया जाए, जिससे कि ये पूरी समीक्षा करके तुरंत आरक्षण के साथ चुनाव कराने का काम किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्ताज शिवम। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद रातों रात ही बिहार में अति पिछड़ा आयोग का गठन हुआ, जिसके बाद जो बिहार की सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। आपको बता दें कि आयोग के गठन होने के बाद अब बीजेपी इस पर भी निशाना साध रही है। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद रबर स्टैम्प की तरह काम कर रहे हैं, उसी तरह अध्यक्ष जो अति पिछड़ा आयोग का जिन्हें बनाया गया है वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारों पर ही काम करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुने। आप सभी लोग आए सुबह सुबह, मैं सबका स्वागत करता हूं। और कल जो पटना उच्च न्यायालय का फैसला आया वो अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। ये लोकतंत्र की जीत है, न्याय की जीत है और अति पिछड़े समाज की जीत है। जिस तरह रात के अंधेरे में आयोग का गठन किया गया, इससे यह स्पष्ट है कि इन पिछले 15 दिनों से 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद नीतीश कुमार जी कभी मान नहीं रहे थे कि हमको आयोग का गठन करना है। लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद और न्यायालय में जिस तरह पुनर्याचिका इन लोगों ने डाला था, उससे यह स्पष्ट था कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाकर इन लोगों ने प्रमाणित किया कि पूरा जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल के प्रभाव में काम कर रहा है। जिस तरह लालू प्रसाद जी ने अपने 15 साल के शासनकाल में कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया, न किसी वर्ग को आरक्षण दिया, सिर्फ गरीबों का शोषण किया, ये पूरा प्रमाणित करता है कि आज पूरी सरकार नीतीश कुमार जी एक कठपुतली के तौर पर, नीतीश कुमार रबर स्टैम्प के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब बिहार की जनता इनके थके हुए, विचारहीन, सिद्धांत विहीन राजनीति से उब चुकी है और ऐसे आयोग का गठन किया। पहले तो इनको हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस का आयोग का गठन करना चाहिए था। इन लोगों ने ऐसे आदमी को अध्यक्ष बनाया है आयोग का, जिसका कि पिछले महीने बाईपास सर्जरी हुई है। और बाईपास सर्जरी जिस व्यक्ति का हुआ हो कि वो अब मुख्यमंत्री जी स्वयं रबर स्टाम्प हो चुके हैं बिहार में। बिहार में लालू प्रसाद जी के रबर स्टाम्प है नीतीश कुमार जी। तो वो अब उनकी आदत हो गई है कि सब रबर स्टाम्प बन जाए, जिसलिए हमने तो सीधा आरोप लगाया कि राज्य निर्वाचन आयोग को जिस तरह इन्होंने रबर स्टाम्प के तरह यूज किया और जबरदस्ती चुनाव की घोषणा कराई, इससे तो पूरा प्रतीक होता है कि इस आयोग का गठन भी इसी, देखिए आप, राजद के सदस्यों को कोई स्वतंत्र नहीं है, कोई राजद का सदस्य है, कोई जनता दल यू का सदस्य है। अरे आप स्वतंत्र टीम तो गठन करते, इसलिए पूरा स्पष्ट है, यह आयवास है। लेकिन मैं उच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से कि आयोग का गठन तो करना पड़ा नीतीश कुमार को, जो पिछले 15 दिनों से ये लोग लगातार झुठलाने का काम कर रहे थे। ये लोग फिर अति पिछड़ा के साथ अन्याय करने की तैयारी कर रहे हैं, उनका शोषण करने की तैयारी कर रहे हैं कि जो
जिनको अध्यक्ष बनाया गया, मेदांता के हॉस्पिटल में उनका बाईपास सर्जरी होता है और वो कैसे फिजिकली पूरे बिहार घूमकर एक एक यूनिट का पूरा जांच करेंगे। इसका मतलब है अभी 10:30 बजे नीतीश कुमार जी ने सभी मेंबर और उनके पूरी टीम को बुलाया है कमेटी के, ये अपना प्रभाव डालने के लिए ये कुनीति फिर से स्थापित करना चाहते हैं, ये कुदृष्टि डालना चाहते हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को और पूरी महागठबंधन की सरकार को कि आप इस तरह अति पिछड़े के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अभी बीमारी से तुरंत निकला हो, जिसका ऑपरेशन हुआ हो, वो आयोग का अध्यक्ष कैसे हो सकता है? क्या वो फिजिकली फिट है? डॉक्टर से एक मेडिकल रिपोर्ट दिलवाइए कि जिस व्यक्ति को मेडिकली 3 महीने का बेड रेस्ट दिया हो, उसको आप आयोग का अध्यक्ष कैसे बना सकते हैं? ये अति पिछड़े समाज के लिए एक तरह से नीतीश कुमार जी जिस तरह लगातार शोषण कर रहे हैं, ये शोषण का प्रतीक दिखता है और इस तरह का अपमान अति पिछड़ा समाज नहीं सहेगा। आप लगातार अति पिछड़ों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आज बिहार में उच्च न्यायालय को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके आदेश के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिनके आदेश के बाद मजबूर होकर नीतीश कुमार को आयोग का गठन करना पड़ा। लेकिन आयोग का गठन हुआ, इसको सही रास्ते पे तो ले जाने का काम नीतीश कुमार जी कीजिए, या आप अपने प्रेशर में, जिस तरह आपने एडवोकेट जनरल से जबरदस्ती 2 बार जो अनुशंसा उन्होंने किया, तीसरी बार अनुशंसा बदल दिया, तो क्या आयोग के अध्यक्ष और मेंबर को बुलाकर आप अपना फरमान देने वाले हैं क्या? ये पूरा प्रतीक होता है कि ये अपना आदेश देने वाले हैं कि हमने मुख्यमंत्री के तौर पर आपको नियुक्त किया, इसलिए हम तो आग्रह करेंगे कि पटना उच्च न्यायालय के मॉनिटरिंग में और पटना उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा जो आयोग का गठन किया जाए, जिससे कि ये पूरी समीक्षा करके तुरंत आरक्षण के साथ चुनाव कराने का काम किया जाए। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ रातों रात ही बिहार में अति पिछड़ा आयोग का गठन हुआ, जिसके बाद अब बीजेपी उस पर निशाना साध रही है और यह तक कह रही है कि रबर स्टैंप के तरह ही अध्यक्ष को यूज़ किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा सवाल उठाया है, तो ऐसे में महागठबंधन के नेताओं की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।